आज आप 14 जनवरी 2025 को हमारे साथ 9वां वेटरन दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसमें है। मैं आज आपको लाया हूँ एयरफोर्स स्टेशन जालाहली वेस्ट बेंगलोर में। और यहाँ आइए, यहाँ वेटरन्स के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या सेवाएं हैं। यहाँ स्थित कमांड हॉस्पिटल, इनके वेरियस स्टॉल लगाए गए हैं। तो आइए आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ LSD क्लिनिक है। LSD क्लिनिक में देखिए यहाँ क्या क्या दिखाया जा रहा है, सुन सकते हैं। वो सब डेंगू के लिए आपको ट्रीटमेंट करेंगे। मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? बोलेंगे कुछ? ये लाइफ स्टाइल डिजीज क्लिनिक है कमांड हॉस्पिटल की ओर से। यहाँ साइकेट्रिक OPD है। यहाँ मनोविज्ञान, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये है स्किन OPD। आपकी त्वचा की कोई भी समस्याएं हैं, इसे यहाँ देख सकते हैं। कमांड हॉस्पिटल के द्वारा ये सब स्टॉल लगाया गया है। यह है ENT OPD। आपके आँख के, नाक के संबंधित, गला से संबंधित, अगर ईयर है, नोज है, थ्रोट है, इससे संबंधित अगर कोई बीमारी है, इनका स्टॉल लगा हुआ ENT। यहाँ कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर के हर डिपार्टमेंट के हर OPD का यहाँ स्टॉल लगाया गया है। IOPD, यहाँ आँखों का इलाज होगा। चश्मा बताया जाता है। अगर कोई ऑपरेशन की आवश्यकता है तो यह भी प्रेस्क्राइब करेंगे और वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। यहाँ है ऑर्थो OPD, यानी कि आपके हड्डी से संबंधित कोई जॉइंट पेन है, किसी भी तरह का फ्रैक्चर है, जॉइंट पेन है, जिसमें कि किसी भी तरह की इलाज है, चाहे वो मेडिकेशन से हो या सर्जरी से हो, सब कुछ किया जाता है। अगला यहाँ लैब है, पैथोलॉजी लैब, जो बायोकेमिस्ट्री हमारी होती है वो टेस्ट की जाती है। ECG होती है, ताकि आप अपने हेल्थ के जो मानक होते हैं उन मानक से आप अवगत हो सकते हैं। यहाँ सर्जिकल OPD है, जहाँ आपके तमाम किस्म के सर्जरी की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ इनके सब स्टाफ हैं कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर के। यहाँ मेडिकल OPD है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं, जैसे BP है, शुगर है, मेडिसिन के द्वारा यहाँ मेडिकल OPD के यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ आपको यहाँ डॉक्टर साहब सब बैठे हुए हैं, आर्मी एयरफोर्स। यहाँ देखिए सारे मेडिसिन भी बताए जा रहे हैं। यहाँ अगर स्ट्रेचर की, व्हील की ज़रूरत है, इसके लिए भी यहाँ नए ट्रेनी सब वाइट बेल्ट में खड़े हैं रेस्क्यू के लिए। यहाँ देखिए, और यहाँ ECHS OPD है, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए होता है, उसके लिए यहाँ लगाया गया है। भूतपूर्व सैनिक अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी है, इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है। ये दिखाता है कि एयर वेटरन्स को ज़रूरत है इस तरह के। हर साल होता है ये 9वां वेटरन्स डे है। यहाँ ये लोग तमाम किस्म की फैसिलिटी देते हैं। आप यहाँ देखिए, एक्यूप्रेशर का भी स्टॉल लगाया गया है, जो कि किस तरह से आए दिन आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं। हार्ट अटैक से कैसे आप
निजात तो पा ही सकते हैं और क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, यहाँ चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ देखिए ये सब एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं। बताइए मैडम। This is our AED. Here we are demonstrating CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. It is very important to know the cardiopulmonary resuscitation. Because this is the mannequin, we are giving training how to give CPR, how to give an effective CPR, like how much compression it should be given, how deep it should go, and how the position of where the position of the hand should be. Everything we are teaching to the veterans, and we are making them to practice also. So this is AED training also we are giving. ये वन डेमो प्लीज मैडम। Okay. So this is the mannequin. When if you see a patient is collapsed or patient is having some गिर गया है something, so immediately what you have to do, you have to first of all check the carotid pulse of the patient, so that you will know that this is related to heart related problem or any other problem patient had the face. So if you are not getting the carotid pulse, then you can start the cardiac compression, CPR, cardiopulmonary resuscitation. So for that you have to position the hand in the correct position. For your dominant hand should be placed 2 inches above the civic sternum. All of you know the civic sternum, the end of this bone, 2 inches above the civic sternum, and you will place the heel of the master hand on the civic sternum, above the axillary sternum, and your shoulder should be perpendicular to the chest of the patient, and the compression should be 5 centimeter depth, and 30 compressions should be given, and 2 rescue breaths should be given. In 1 minute you have to give 100 to 120 compressions, and every 30 compression you have to give 2 rescue breaths, mouth to mouth respiration. And if you get an AED, automated external defibrillator, you can utilize that also, because whenever a patient is collapsing, you have to activate the medical service first. एम्बुलेंस को बुलाना है, 108 या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी इन्फॉर्म करना है, सबसे पहले काम वो है। उसके बाद देन यू विल स्टार्ट द CPR, यू विल यूज द AED, and then you can stabilize the patient and send the patient to the higher medical facilities. थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने इंटरेस्ट से इन्होंने बताया CPR, जो कि आजकल आए दिन हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक से आप तुरंत फर्स्ट एड करके आप बड़े हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। अगर इतना भी आप सीख गए तो किसी की जान बचा सकते हैं। जान बचाने के लिए इतना भी काफ़ी है। बाकी वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ये CPR बड़ा ही इफ़ेक्टिव माना गया है आज के समय में। आप यहाँ देख रहे हैं पूरा उत्सव का माहौल है। एयरफोर्स स्टेशन जालाहली वेस्ट, जहाँ तरह तरह के स्टॉल हैं, मैं अभी आपको घुमा रहा था। कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर के द्वारा लगाए गए वेरियस OPD है। और यहाँ देखिए हमारे तमाम वेटरन्स हैं, इनके चेहरे पर खुशी आज भी देख रहे हैं। इन्होंने पसीना बहाया है, खून बहाया है अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आज इन्हें राष्ट्र, भारत सरकार, भारतीय वायुसेना की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। सबके पास देखिए उन्हें एक बैग दिया गया है, टाई दिया गया है, लेवल दिया गया है। नाश्ता, भोजन, सबका उत्तम प्रबंध किया गया है। सबके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि खुशी है। मैं आपको सबसे मिलाता हूँ एक एक करके। आप देखिए यहाँ चाय नाश्ता चल रहा है। आपको क्या उम्मीदें हैं इस वेटरन डे में? आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? अरे सर पहुंच ही नहीं रहा। बोलिए बोलिए, अपना पहले परिचय दीजिए। तो मैं HFL दास हूँ, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज ये है, चारों तरफ खाने पीने का प्रावधान बना हुआ है, एंड द स्टाफ्स आर वेरी वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर। और एयरफोर्स ने मेरा जितना भी सपना था फुलफिल कर दिया। देयर इज़ नथिंग विच इज़ पेंडिंग
with me. Thank you, Air Force. Thank you, India. Thank you, Modi Saab. Thank you, our President of India. Salute. थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ देख रहे हैं ये ब्रेकफास्ट हो रहा सबका। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, हर चीज़ की उत्तम व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ और भी कई लोगों से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। आइए, ये सबको लेवल दिया गया है, आप मेरा भी लेवल देख सकते हैं। ये देखिए सबको बड़ा ही खुशनुमा त्यौहार का अवसर जैसा लग रहा कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। यह सचमुच एक वेटरन के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए बड़ा ही खुशी भरा दिन होता है कि उनके जो उन्होंने पसीना बहाया है, जो इस राष्ट्र को दिया है, आज राष्ट्र उन्हें वापस समर्पित कर रहा है और आजीवन ऋणी बना रहा है उस राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र ने उन्हें न कि सैलरी दिया, पेंशन दे रहा है, बल्कि आज भी उनके लिए बहुत कुछ करने को बाकी है। ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहा है और शायद इसी उद्देश्य से इस वेटरन डे को मनाया जाता है। हमारे साथ आज आलम जी हैं, ये बताएंगे कि ये किस उम्मीद से यहाँ आए हैं और क्या उम्मीद करते हैं इस वेटरन डे में। तो आइए हम स्वागत करते हैं आलम जी को। नमस्कार, मैं XPM में आलम, नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैं यहाँ पे देखने आया था कि एक्स सर्विसमैन का क्या क्या वेलफेयर लोग देखते हैं। बिकॉज एक्स सर्विसमैन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हम लोग तो बहुत यंग एज में रिटायर्ड हो गए, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सो अभी बच्चे वगैरह थोड़ा बड़ा होते हैं तो हमें वो चीज़ें अभी कॉप अप करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हमें मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो एक जगह पे ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, इसलिए हम आए थे और यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पुराने लोग मिले, नए लोग मिले और उस हिसाब से हमने यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया और बहुत सारा चीज़ यहाँ हमने गेन किया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आलम जी। आप यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग उद्देश्य से लोग आए हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको मैं मिलवा रहा हूँ एक वेटरन, काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनसे स्वयं ही आप सुन लीजिए कि ये किस उम्मीद से आए हैं और कितना इनको लाभप्रद अभी लगता है। बोलिए सर, अपना परिचय दीजिए, बोलिए। My name is Koshi. I am XMW. I have a problem. My EPPO came without my service number correct. Wrong service number. Now what shall I do? And he is my friend. He's my group. I am XMW K. Joseph. Was radio fitter. Now recently this EPPO, they are mentioning my group as Y. Instead of writing letter, there is no reply and I am not getting the ORPF 3. Pension also it is Y group only it is coming. आप भी अपना समस्या बताइए सर। नमस्ते, ऐसा है बस ठीक ठाक। हाँ, मेरा एक डीएवी का छोटा प्रॉब्लम है। स्पाउस का नेम स्पेलिंग करेक्शन एप्लीकेशन दिया मेनी टाइम, देयर इज नो रेस्पॉन्स। टुडे आल्सो आई गिवन विथ प्रूफ आई गिवन ओनली वन H has crept in inadvertently in the name. Sushila, it has become Sushila, it has become Sheila. So that is the only problem. Let's see, he said they will do the things. Thank you sir. सर, सबकी समस्याएं यहाँ रिकॉर्ड हो रही है और मेरा लिविंग हैप्पीली यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं एक एक के सवालों का जवाब दूंगा, एक एक करके दूंगा। आप अपना सवाल यहाँ रजिस्टर करा दीजिए, मैं यूट्यूब के माध्यम से ही और सीधा ही उसको प्रयास करूंगा कि कैसे उसका निदान हो सके। आप बोलना चाहते सर? Okay, namaste. I am XMW K. Jose. I retired in 2006 January. My discharge date and all it is correct. I was radio fitter. I served 38 and a half
years. Also now, I am not getting my ORPF 3. I'm still, my basic is only 39,000. I'm supposed to get a 42,650 SMW. इन लोगों की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, इसे अध्ययन करके किया जाएगा। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं OROP के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। जो OROP में सूबेदार का इक्वलेंट एयरफोर्स का जो रैंक है, उसमें वार्ड अफसर उसको जो है वो मैक्सिमम वो 38, 39, 40 ईयर तक सर्विस करता है। उसको 30 ईयर का सूबेदार के बराबर ही पेमेंट के स्लैब में रखा है। उनको 38 या 40 ईयर तक उनको करना चाहिए। 48 एयरफोर्स के जितने भी रैंक हैं जो 57 ईयर की एज तक सर्विस कर सकते हैं, लेकिन उनको आर्मी के बेसिस पे ही उनको OROP में बेनिफिट मिल रहा है। एयरफोर्स का अलग से एयरफोर्स प्रोजेक्ट and get it added for more than 30 year for Subedar, JW also 26 to 38, 39 they are doing. सर, आप सबों की समस्याओं का समाधान होगा, इसीलिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एक एक का समस्या। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर? अपना परिचय। एवरीवन गुड मॉर्निंग सर। मैं मद्रास ग्रुप का हूँ। तो मैं बहुत वेटनेस अभी अच्छा 9 साल से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद अभी हर आर्मी या नेवी एयरफोर्स तीनों ग्रुप बढ़िया से एक मिलजुल करके एक अपना दुख सुख को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देश में हर जगह पे, हर कोने पे, हर हिंदुस्तान हर एक आदमी एक जगह एक अपना घर का प्रॉब्लम हो, देश का प्रॉब्लम हो, पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत बढ़िया, उनको बहुत खुश लग रहा है कि हम लोग गुड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपके समस्या को ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। हमारे साथ अभी हैं नेवी के भूतपूर्व सैनिक। आइए आपको मैं उनसे बात कराता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज वेटरन डे उन्हें कैसा लग रहा है, ये क्या लाभप्रद है, उसके बारे में वो खुद बताएंगे और आप सुनिए। Good afternoon. Today is Armed Forces Veteran Day and it's been very magnificent, and I feel very proud to be part of this celebration today. I'm overwhelmed with the facilities, the arrangements which have been made today. Many people have been picked up from their homes. Buses have been provided. The food is very tasty here, and so many people have turned up today, and it is really a magnificent day today. And it's a moment where everybody can rejoice their patriotism and bring in previous memories. The veterans are exchanging greetings to each other, and a very beautiful moment indeed to celebrate today. Thank you. थैंक यू सर। हमारे साथ अभी NBA के सदस्य हैं, जो NBA पूरे नॉर्थ बेंगलोर एक सर्विसमैन के सारी समस्याओं को एड्रेस करता है। इसके महासचिव हमारे सामने हैं। आज ये स्वयं बताएंगे कि किस प्रकार इस तरह की वेटरन्स डे सेलिब्रेशन होते रहना चाहिए और कैसे उपयोगी है, ये बताएंगे हम सबों को। Good morning, sir. This is Ex-Sergeant Rajagopal, staying in Vidyanandapura. Actually, this armed forces has nicely organized. Especially, it will helpful to the all aged person as well as those who are not familiar to the systems. So, उन्होंने पूरा सभी स्टॉल लगा दिया है. All Sparsh stall, DAV stall, then banking, everything. So, really nicely organized.
This is very thankful to the Air Force authorities who organized this such a large facilities. Thank you very much. I hope everybody has enjoyed this snacks, arrangements, facilities. Things very tremendous job they done by the Air Force authorities. Thank you very much. Thank you. थैंक यू राजगोपाल सर। मैं और भी कई लोगों से, वेटरन से आपको मिलवाता हूँ। एक एक करके हम बात करेंगे कि उनकी क्या इच्छा थी। यहाँ कई लोग, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, कि कई लोग होते हैं जो कि रिटायर हो गए हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए, आपको एक एक करके हम यहाँ जो वेरियस स्टॉल लगाए गए हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जो लाभकारी होते हैं। यहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है जो देख रहे हैं, किसी प्रकार की कहाँ क्या है, किसी को डॉक्यूमेंट देना है, ये सब सुविधा मुफ्त दिया गया है। यहाँ किसी को जीरोक्स करना है, कोई प्रिंटिंग करना है, कोई पीपीओ कॉपी जमा करना है, आधार कार्ड जमा करना, कुछ भी। यहाँ देखिए आर्मी वेटरन्स के स्टॉल लगाए गए हैं। आर्मी वेटरन्स के लोग हैं यहाँ बैठे हुए। यहाँ देखिए सर्वे लोग हैं आर्मी वेटरन्स। मैं बात करवाता हूँ। यहाँ आर्मी वेटरन्स के लोग हैं, ये स्वयं बताएंगे कि ये क्या सेवा आज प्रदान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स एमईजी से आए हैं। यहाँ पे जो भी एक्स सर्विसमैन आते हैं उनकी ग्रीवेंस, पेंशन इश्यू रिलेटेड कोई क्यूरीज है या ग्रीवेंस है, उनको हम नोट करते हैं। कोई है जो मतलब पीपीयू से रिलेटेड है, ऑन स्पॉट हम हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एमईजी रिकॉर्ड्स के साथ साथ अदर रिकॉर्ड्स है जहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑफिस की इंस्टॉल नहीं लगी है, उनकी ग्रीवेंस भी हम सोल्व करते हैं। थैंक यू सर। ये मद्रास इंजीनियर ग्रुप के हैं, रिकॉर्ड ऑफिस के। रिकॉर्ड ऑफिस से तमाम समस्याएं होती हैं। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं प्राइवेट बैंक एचडीएफसी। एचडीएफसी में भी कई लोग का पेंशन अकाउंट है। अगर उससे संबंधित कोई अकाउंट की समस्या है, उनका पेंशन अकाउंट से संबंधित या किसी प्रकार की, तो ये बताएंगे। मैं इनसे ही बताता हूँ कि ये किस तरह से एयर वेटरन डे में सेवा प्रदान करेंगे। Good afternoon to all. We from HDFC Bank, we are here to facilitate the salary and pension account veterans to the veterans, and we are the number one private banking sector across India and number 4 in the world, and we are here to serve the veterans with greatest of features which is available in the market. So if any banking services you are looking into, kindly connect with HDFC Bank. We will be able to serve you better. Thank you. थैंक यू सर। यहाँ एचडीएफसी के कस्टमर की तमाम समस्याओं का समाधान दिया जा रहा है। अभी मैं पंजाब नेशनल बैंक से मिलवाता हूँ। यहाँ इनके भी कई कस्टमर हैं। ये देखिए सर, आप यहाँ अभी मैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉल पर लाया हूँ। ये किस प्रकार आज वेटरन डे में वेटरन्स के लिए उपयोगी साबित होंगे, ये स्वयं बताएंगे। क्या आप जो वेटर आए हैं, आप क्या सुविधा उनको, व्हाट फैसिलिटी यू आर एक्सटेंडिंग? एक्चुअली हम लोग वेटरन्स के लिए एक स्पेशल स्कीम है हमारा, रक्षक प्लस। उसके अंदर हमारा जो इंश्योरेंस कवरेज है इनके लिए, वेटरन्स के लिए 50 लाख का है विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ अकाउंट होल्डर होने की ज़रूरत है। और एयर एक्सचेंज होता है तो उनके लिए हमारे पर 1 करोड़ की सुविधाएं हैं। ऐसी और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं जो उसको अवेल कर सकते हैं हमारे रक्षक। सिमिलर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब में सुविधाएं हैं इनके लिए। खासकर पेंशनर के लिए क्या सुविधाएं? हाँ, पेंशन अभी जो बताया वो पेंशनर के लिए ही हैं। 50 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज और एयर एक्सचेंज हो तो 1 करोड़ की, जो सबसे ओनली अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड। ये पेंशनर के लिए है। जो अकाउंट होल्डर उनके लिए अलग है स्कीम, ये सिर्फ पेंशनर्स के लिए है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हमारे सामने वेटरन आए हैं। आप आइए, इन्हीं से मैं बात करवाता हूं कि इस वेटरन डे में इनके आने का उद्देश्य क्या है, इन्हें क्या फ़ायदा मिलने की संभावना है, इनसे ही सुनिए। हेलो, नमस्कार। आई एम XJW Unni. What else I have to say? Something. Today is the Veterans Day, 14 Jan.
Today is the Veterans Day, 14th January, and we all are very happy to gather here. And our great Mr. Narendra was in front of me. Then I thought of, and I'll have a few words with him. Thank you so much, Mr. Narendra. थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए कई लोग, हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं। अभी ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके स्टाफ से मैं बात करवाता हूँ। आइए आज बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करते हैं। आप यहाँ अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉल पर आए हैं, ये स्वयं बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार पेंशनर की सेवा करती है। इस वेटरन डे में पेंशनर के लिए क्या ये योजना रखते हैं, ये स्वयं बताएंगे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉल है, इनके मैनेजर साहब हैं, ये स्वयं बताएंगे कि इस एयर वेटरन डे में ये पेंशनर के लिए क्या योजनाएं लेके आए हैं, कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। Actually we are from Bank of Baroda, so India's leading international bank next to SBI. So we have more than 8,000 branches plus in all over India, and internationally we are across 19 countries. So we have a special product that is for Indian Air Force apart from the defense and military. ये account में there are both, it is both for salary personnel as well as for veterans and veterinaries. So these salary accounts, there are a lot of features including insurance for personal accident insurance, disability insurance, air accident insurance. इसमें all the premiums are it is like borne by the bank. Only the salary need to be credited here, and apart from that special features like daughter's marriage cover, higher education cover, and the cost of plastic surgery, lot of things are included in this. So not only for like who are working presently, who are already like receiving pension, they can also shift the account here. So they are getting up to a cover of 50 lakhs, and here also daughter's marriage, higher education, ambulance cover, lot of facilities are there. Apart from that, we are giving special credit card for the people who are serving, non-serving, like RuPay card is there, airport lounge facility is there. And apart from that, we have latest Master Stroke account, which is like endorsed by our brand ambassador Sachin Tendulkar is there. So there like golf facility we are giving, and we are giving international launch facilities, unlimited access, and to and fro to airport, a lot of facilities are there. Here like 5 lakhs has to be there in the account, and 10 lakh can be in FD, and a lot of interest rate benefits are there, and gym facilities there. So many things like what they are paying, more than that they are getting benefit in this account. We request everyone to make use of this opportunity and open our accounts. Thank you so much. थैंक यू सर। अभी आप देख रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या क्या स्पेशल फीचर हैं, क्या इनके बेनिफिट हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसा इनका मैनेजर साहब का कहना था, इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए इन्होंने विशेष पैकेज चलाया है, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं, ज़रूर इन पर देखें। धन्यवाद सर। अभी एयरफोर्स फैमिली अफवाह का स्टॉल है। इस अफवाह का खासियत ये होता है, इनके हैंडमेड मोस्टली होते हैं, अलग अलग जगह से मंगाए हुए। यहाँ का खासियत ये होता है कि यहाँ बड़ा सस्ता कपड़े मिलते हैं, बहुत ही मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस इनका मकसद होता है। कोई ज़्यादा लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, इनका उद्देश्य है लोगों का सेवा करना। जो सर्विस के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, इन सबों को ये मुहैया कराते हैं बहुत ही कम से कम नगण्य मात्र लाभ पर। यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी वेटरन्स इसके लाभ उठा रहे हैं, काफ़ी ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ जो सस्ता, स्पेशली सस्ते आइटम यहाँ मिलते हैं, काफ़ी ब्रांडेड आइटम है। यहाँ देखिए शोकेस के आइटम हैं सब, जो वेटरन्स अपने घर पर लगाते हैं। काफ़ी रस है यहाँ पर, तरह तरह के आइटम यहाँ बिक्री पर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए आप, अगला हम ले चलते हैं काउंटर में। रीजनल कंट्रोल सेंटर, एक सर्विस कंट्रीब्यूटरी ECHS RC ECHS का जो है, यहाँ ECHS कार्ड से संबंधित अगर कोई समस्या है, इसका निदान कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करवाता हूँ कि कैसे ये वेटरन्स को कर सकते हैं, ये आपको स्वयं ही बताएंगे। आइए, ये ECHS के हैं,
ECHS के हैं जो बताएंगे कि यहाँ वेटरन के लिए किस प्रकार ये लाभ पहुँचा सकते हैं। तो आइए इन्हें ही सुनते हैं। और आपको जो ECHS इधर से सही है और इधर से हेमंत की जो है थोड़ा सा both are same but I need to rectify the number what I need to same number is the same notification একটা এপিডোমিট বানিয়ে sir please tell me हाँ sir क्या बेनिफिट दे सकते हैं अभी, क्या समस्या का समाधान कर sir general queries regarding ECHS cards and can be clarified over here। तो उसके बाद जो है इन केस किसी का एप्लीकेशंस के बारे में किसी को इश्यूज़ है तो वो भी यहाँ पे में ये कर सकते हैं। इन केस जनरल क्वेरीज कुछ जिसका कार्ड स्टेटस चेक करना है, किसी का डिपेंडेंट्स का जो है यहाँ पे स्टेटस ये करना है, वैलिडेशन। लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे हम लोग नहीं करते सर। ECHS का लाइफ सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे जो है अपलोड नहीं करते, लेकिन मीन विल टेल यू द मीन्स बिकॉज यहाँ पे जो मीन काफ़ी लोग हैं और काउंटर्स कम के कारण जो है हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। वी विल हेल्प यू आउट। मीन हमारे एक सर्विसमैन का जो हेल्पलाइन जो रीजनल सेंटर ECHS का जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर आप कॉल करके आ जाइए। विल हेल्प यू आउट। या फिर अपना मेल भी कर देने से रीजनल सेंटर का जो है हम हेल्प कर देंगे सर। थैंक यू। यहाँ तमाम किस्म के समस्याओं का समाधान के लिए हैं रीजनल सेंटर, जहाँ से कि मुख्यतः ये कार्ड को इशू करते हैं, रिन्यू करते हैं, नया बनाते हैं, और भी कोई तरह की समस्याएं हैं तो ये लेते हैं उनको। स्वामीनाथन ना I am warrant officer PK Das, retired warrant officer PK Das. Actually, I am speaking about this lady. They are the daughters of late warrant officer Swaminathan. He expired in 1979, and his wife expired in 1991. Retired in 79, passed in 88. This they are the two deceased daughters, but they are not getting family pension since 1991. So it is my personal request, if they can get the pension with your interference, they will be highly benefited, because one of them is physically handicapped. Now you can tell. आप बोलिए अपना समस्या। What is your doubt? What is your problem? You speak. Yes. Good afternoon, sir. Sir, I am daughter of warrant officer Swaminathan, late Swaminathan. And actually he was warrant officer. He got retired in 1979, month of March. And he passed away in 1988. And mother, she passed away in 1991. That is after the third year, after the death of him, third year, she passed away. And we three daughters. I am the eldest one. My second daughter, next daughter, three daughters we are. And the second one got married, and we two are not married. And now I am a paralyzed patient. I am a patient, paralyzed, and eyesight problem is there. And I can't see properly and unable to walk properly. Under treatment from past 17 years. And recently I underwent this hernia, major operation. Hernia operation, then kidney operation, then again paralysis. All these three problems are there. And now I don't have any income. All the well wishers, they provide me little monthly 500,000 like this, one or two people. With that I am surviving. That's why somebody told, through someone I came to know that like this you are eligible for the pension. So I applied for the pension. So now I request your humble this thing to consider the humanitarian consideration and do the needful for me, sir. I'll be ever grateful to you. Thank you. थैंक यू मैडम। आपके समस्या सही जगह पर ले जाया जाएगा। उम्मीद कीजिए कोई पॉजिटिव सुधार जरूर आएगा। सर्विस नंबर ले लिया ना सर?
यहाँ SCHS का आप देख रहे थे, फोटो खींच रहे हैं सर। ये हमारे वेटरन्स है सर खिंचाइए। जो स्वयं बताएंगे कि किस उम्मीद से यहाँ आए थे और क्या इनको नज़र आ रहा है, ये खुद बताएंगे, आप समझ जाइए। सर आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया रियली एक्सेलेंट था। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो डे टू डे लाइफ जो वेटरन को इफ़ेक्ट करता है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और बहुत सारे डाउट्स थे उसको क्लियर किया गया। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि हम लोग जो लोग भूले बिसरे थे एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद अचानक मिले और ऐसा लगा कि हम फिर उसी ज़माने में पहुंच गए जिस ज़माने में हम थे। और मुझे सर इस तरह के आयोजन पर गर्व है और मुझे देश की सुरक्षा और संरक्षा पर हमेशा गर्व है। और मैं देश को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कभी भी किसी तरह की अगर हम लोगों की सेवा की ज़रूरत पड़े तो 24 घंटा 24/7 हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ IFBA का स्टॉल है, मैं इनसे बात करवाता हूँ। यह है AFGIS का स्टॉल है, इनसे ही बात कर लेते हैं कि वेटरन्स के लिए किस उम्र तक इनके पास योजना है, ये ब्रीफली आपको स्वयं बताएंगे। वो कहाँ से मिलेगा? ये AFGIS के हैं, स्टाफ ही आपको बताएंगे AFGIS के बारे में ब्रीफली कि वेटरन्स को किस तरह से लाभ ये रिटायरमेंट के बाद भी देंगे। AFGIS में जो वेटरन्स है उनके लिए 2 फैसिलिटी है। एक है जैसे वे कोई डिस्चार्ज चला जाता है या फिर रिटायरमेंट चला जाता है उसके बाद उनको कुछ अमाउंट हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। जो एयरमैन के लिए है दैट इज़ 51,600 एंड ऑफिसर के लिए है 1,03,200। और इनके लिए ये अमाउंट जब डिपॉजिट होता है उनके अगेंस्ट में ना एक 15 ईयर्स के लिए फुल कवरेज मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट ये एक एनहांसमेंट लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जो 15 ईयर्स के लिए होता है। फुल कवरेज मिलता है। एयरमैन को 12 लाख मिलता है, ऑफिसर को लिए 24 लाख मिलता है। एंड जैसे 15 ईयर्स हो जाता है किसी का रिटायरमेंट के बाद 15 ईयर्स हो जाता है तो 15 ईयर्स के बाद जैसे 15 ईयर्स हो जाता है उसके बाद हाफ कवरेज शुरू होता है। दैट इज एयरमैन के लिए 6,000 एंड ऑफिसर के लिए 6 लाख और एयरमैन के लिए ऑफिसर के लिए 12 लाख। और ये मिलता है टिल द एज ऑफ 75। मतलब जो भी जिसका एज 75 हो गया तो 75 के बाद ये कवर सारे टर्मिनेट हो जाता है। ये एक इंश्योरेंस कवर हो जाता है, एडिशनल इंश्योरेंस। मतलब डिस्चार्ज जाने के बाद सर्विस में रहते तो कवरेज मिलता ही है। एयरमैन को 62.5 मिलता है सर्विंग में और जो ऑफिसर है उनको 1,25 लाख मिलता है। और एक और ऑप्शन होता है जो सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो पैसा रिटायरमेंट जाता है एयरमैन हो फिर ऑफिसर हो तो उनको जाने के बाद मैक्सिमम जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट कर सकता है। उसके लिए जो भी आपको PPO की कॉपी होगा वो प्रूफ मिल जाता है, प्रूफ देना पड़ता है। और एक फॉर्म होता है, फॉर्म नॉर्मल से फिलअप करके देना पड़ता है। बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एक क्यूमुलेटिव होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव में 8% मिलता है, दैट इज सालाना आपको एक बार के लिए इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्यूमुलेटिव में। और नॉन क्यूमुलेटिव में 7.75 मिलता है। वो आप मंथली लेना चाहते हो या फिर क्वार्टरली लेना चाहते हो, जैसे भी आपको मर्जी है। बहुत अच्छी स्कीम है ये डिपॉजिट करने के लिए रिटायरमेंट के बाद कहीं अच्छे जगह पे, कोई सेफ जगह पे पैसा सिक्योर करने के लिए जहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ये स्कीम है। और इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम अमाउंट इज जो भी आपका रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वो। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू रिपन घोष साहब, आपने एयर वेटरन के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं बताया, धन्यवाद। ये हमारा मुख्य पंडाल है जहाँ आप देख पा रहे हैं तमाम किस्म के सब अपने अपने उम्मीदों से आए हैं। कई तरह की जानकारियां तो यहीं मिल ही रही है, स्वादिष्ट भोजन तो मिल ही रही है। इसके साथ साथ जो इन्हें अद्भुत गिफ्ट मिल रहा है वो गिफ्ट ये है कि ये अपने भूले बिसरे पुराने मित्रों से भी मिल रहे हैं। मैं आपको एक साहब से मिलवाता हूं जो बताएंगे कि क्या उम्मीद लेके यहाँ आए थे और यहाँ क्या उनको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
You can talk. Yeah, no. You can introduce yourself. What's like? How do you feel? I feel very pleasant, very pleasant, very happy. What the benefit you are getting as of now due to this Veteran Day? So many facilities we are getting, like medical facilities, pension facilities, children's education allowance, other things also. Thank you, sir. You can. I am Honorary Captain G.K. Nair. I feel very proud of this moment. It is the first time I am attending such a occasion. Thank you. थैंक यू सर। आप यहाँ देख रहे हैं सर्विंग ऑफिसर भी हैं जो आयोजक दल के सदस्य हैं, वेटरन्स हैं जो अपने अपने वस्त्र में आए हैं। यहाँ मुख्य स्टेज है जहाँ की पूरा प्रोग्राम आयोजन किया गया था। यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने मित्रों के साथ समय बिता रहे हैं और इस मुख्य पंडाल में जहाँ 1000 से भी ज़्यादा की बैठने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था आप कह सकते हैं की गई थी। संगीत का भी कार्यक्रम था ASC बैंड के द्वारा। आप लिविंग हैप्पीली में सदैव इसी तरह से जानकारी लेते हैं। अब आपको हम मिलवाते हैं हमारे एक नए ताज़े मिश्रा साहब हैं जो कि बिल्कुल ही ताज़े हैं। ये अपना अनुभव बताएंगे कि किस प्रकार ये वेटरन डे का क्या लाभ है, इनको क्या लाभ हुआ या लोगों को क्या लाभ होगा, इसके बारे में स्वयं बताएंगे। तो आइए मिश्रा सर को हम स्वागत करते हैं। परिचय के साथ मैं XJW AK मिश्रा अभी 31 दिसंबर 2024 में रिटायर हुआ हूँ और रिटायर होते ही ये बहुत अच्छा 9th हमारा आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया जा रहा है। और ये पहले इतना ज़्यादा वेटरन के लिए प्रोग्राम्स नहीं होते थे। ये रिसेंटली आप 3-4 साल में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा महत्व वेटरन्स को दिया जा रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस अवसर पे मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये भी बता दूँ कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले मैं ATG सेक्शन में अटैच हुआ था लास्ट 1 साल से, तो ये फाइल भी मैं ही आधा प्रोसेस कराया है और ज्वाइन भी किया हूँ। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मुझे बहुत सारे पुराने मित्रों, सीनियर्स का साथ मिला जिससे काफ़ी दिन हुआ तो मिले हुए। ये हमारे नरेंद्र सर हमारे साथ CSDO में बहुत अच्छा हमें मिल करके लग रहा है और हमें गाइड भी करते थे उस टाइम। बहुत अच्छा सर। धन्यवाद मिश्रा जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो आप देख रहे हैं कि हर लोग किस तरह से खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। यह एक वेटरन्स के लिए फेस्टिवल्स की तरह है। तो आइए यहाँ मौजूद कुछ अतिथि हैं, ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे यहाँ के ये फील कर रहे हैं, इन्हें क्या लाभ नज़र आ रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम क्या हर साल होने चाहिए, हमेशा होना चाहिए, लाभकारी। इनसे ही सुनिए। अपना परिचय के साथ बोलिए। हेलो, मैं एक्स वारंट अफसर आरबी पांडे हूँ और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हमें बहुत सी नॉलेज प्राप्त हुई जो कि रिटायर्ड पर्सनल को बहुत बेनिफिट करेगी। हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल हो जिससे कि अवेयरनेस हो और रिटायर्ड पर्सनल को, तीनों फोर्सेस को सभी फ़ायदा मिल सके। तो आप बोलना चाहते हो तो बोलिए, बोलिए सर। अपनी समस्या को बोलिए। समस्या है मैं XJW S लाल, मैं आज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 2006 में सीनियर लोगों को प्रमोशन न मिलने के कारण एक प्रोग्रेसिव दिया गया था, वो प्रोग्रेसिव रिटायरमेंट के टाइम पे समवेयर 2 लाख रुपीज़ कट किया गया है। DAB के अनुसार वो बोल रहे हैं कि केस हम जीत चुके हैं, लेकिन CDA उस पर एग्री नहीं है। तो फर्दर DAB से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, न तो DAB कोई रिप्लाई देने को तैयार है। जो आज DAP के ग्रुप कैप्टन साहब आए हैं उनसे भी मैंने बात किया, वो भी इसके बारे में बोलते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। देन वेयर आई शुड गो? मैक्सिमम पीपल दोज हु हैव गॉट इंक्रीजमेंट 2006 they have got 2000 recovery during retirement.
फ्रॉम लम सब अमाउंट। तो इसके बारे में मैं डीएबी से रिप्लाई चाहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का फंक्शन अगर विद फैमिली किया जाए तो और ही अच्छा होगा, क्योंकि एटलीस्ट जो हमारा जीवन साथी है उसको भी तो फील होना चाहिए कि हाँ हमारे हस्बैंड ने जो योगदान दिया है, तो वो भी अगर साथ में आए तो और अच्छा महसूस होगा इससे। धन्यवाद। जो हमारे मित्र ने रिकवरी के बारे में बताया है, हमारी भी रिकवरी 2,17,000 हुई है रिटायरमेंट के पहले, और उसमें बताया गया था कि आपका केस चल रहा है, और लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं बताई गई। हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि उस पैसे की हमको दिया जाए, अगर जो भी डिसीजन आया हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा वो पैसा मिले। और एक और प्रॉब्लम है कि स्पर्श का जो मोबाइल पे है, आईफोन पे वो नहीं आ पा रहा है। यहाँ के स्टाफ से मैंने ये अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने आईफोन पर ये नहीं दिखा पाया। तो आईफोन के बारे में ये अगर स्पर्श एंड ECHS बोथ ऐप इज़ नॉट कमिंग, तो आई रिक्वेस्ट फॉर द सेम एंड रिफंड ऑफ माई रिकवर अमाउंट। धन्यवाद सर। यहाँ देख रहे हैं कि लोगों में, वेटरन में किस तरह से खुशी है यहाँ मिलने की और किस तरह से सलाह दे रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ न कुछ कहीं न कहीं नाराज़गी भी है। इनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। इन्हें कहीं न कहीं जो इनकी जायज़ रिक्वायरमेंट थी इसे मुहैया कराना चाहिए, इस दिशा में इन्हें कार्य करना है। हम आपको अगले स्टॉल में ले चलते हैं। यहाँ PCDA बेंगलोर का प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट PCDA बेंगलोर, जो कि पेंशन डिसबर्स करती है, सैंक्शन करती है, इस तमाम कार्यों को संभालती है। तो आइए, अब PCDA के अंदर ही स्पर्श भी आ गए हैं, तो मैं PCDA के स्टाफ से बात करवाता हूं, जो कि स्वयं बताएंगे कि PCDA का आज के समय में कितना अहम रोल हो गया है। चूँकि PCDA के अंदर ही स्पर्श भी काम करती है, और पहले तो कई सैंक्शन एजेंसी होते थे, अब सिर्फ एक ही एजेंसी हो गए हैं जो कि तमाम किस्म के कार्यों को देख रहे हैं। तो आइए हम इनके ही जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं उनसे ही बात करवाते हैं कि किस तरह से ये PCDA में यहाँ लोगों को मदद कर सकते हैं। इसमें PCDA का कोई रोल नहीं। PCDA pensions acts only the data is Sending by the DA। ठीक है, ये सर बताएंगे कि कैसे ये वेटरन डे में लोगों का मदद कर सकते हैं। अर्जेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेंड करना है, क्या प्रोसीजर होगा? आधार कार्ड और कोई भी एड्रेस प्रूफ लेकर आइए। प्लीज़ विजिट आवर स्पर्श सर्विस सेंटर, विल हेल्प यू। स्पर्श साइट पे आप खुद भी कर सकते हैं लॉगिन करके। इफ़ यू आर नॉट एबल, प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस। इससे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा अपना। यहाँ सर से हमारा एक सवाल है कि कई लोग को OROP 3 का पेंशन OROP के अनुसार नहीं मिला है, जबकि उनके PPO में सब कुछ है। तो इन लोगों के OROP 3 से पेंशन मिले, इसके लिए क्या करना होगा ये बताएंगे। जी, आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए सर जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर से मैं दोबारा बोल देता हूँ। कई लोग को OROP 3 का स्पर्श के द्वारा पेंशन मिल चुका है, रिवाइज पेंशन, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका PPO भी बिल्कुल सही है, फिर भी OROP 3 के अनुसार पेंशन नहीं बढ़ोतरी हुई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये सलाह देंगे। पहली बात तो हमें चेक करना है, कोई बात नहीं, आप पकड़ लीजिए। हमें चेक करना है कि आपका PPO में डेटा स्पर्श में और बैक एंड में, यानी जो PCDA पेंशन्स के पास आपका PPO है और स्पर्श में जो दिखा रहा है उसमें कोई सिंकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको दिख रहा है क्वालिफाइंग सर्विस 20 इयर्स, मे भी बैक एंड में वो 18 इयर्स हो, या और कोई प्रॉब्लम, ये डेट ऑफ बर्थ अच्छा से मेंशन नहीं है। सो ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसी की वजह से अभी भी OROP 3 या 2 जो भी पेंडिंग है वो पेंडिंग है। जैसे भी डाटा अपडेट हो जाएगा, आपको OROP 2, 3 जो भी पेंडिंग है वो डिस्बर्स कर दिया जाएगा। मैं एक केस बताता हूं जिसमें कि उनका डाटा सब कुछ सही है, ACP का प्रॉब्लम हो रहा है। वो हवलदार हैं, 23 साल के हवलदार, तो उनके PPO में ACP 1 है। इसके बावजूद भी अगर ACP हो जाते हैं हवलदार, तो उनको नेक्स्ट रैंक का यानी कि JCO का JW के इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है। तो उनके लिए पेंशनर को क्या करना पड़ेगा?
आप पीपीओ कॉपी लेके हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए सर, हम चेक करके बैक एंड में देखेंगे क्या दिक्कत है, अकॉर्डिंगली विल गिव यू द सोल्यूशन कैसे आपको टेकअप करना है। प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस। धन्यवाद सर। आइए हम अगला स्टॉल ले चलते हैं डीएवी का, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स। किसी भी तरह की एयरफोर्स के पेंशनर की समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कराता हूँ डीएवी के स्टाफ से ही, जो कि किस तरह से डीएवी के लिए काम करते हैं और क्या मदद कर सकते हैं ये बताएंगे। मेरे को भी नहीं देंगे सर, एक इसीलिए का स्टॉल क्या है? सर बताएं। बोलिए सर, डीएवी कैसे मदद कर सकता है? डीएवी कैसे मदद कर सकता है? डीएवी जो है एयर वेटरन को जो उनकी क्वेरी है उसके हिसाब से मदद कर सकता है। छोटा वाला छोटा नहीं है सर, ये किताब है। एक सेकंड आराम से लेना सर, आराम से। सर ये पीछे एमडब्ल्यू साहब हैं, उनसे आप बतवाओ। सर एक कैलेंडर एक कैलेंडर दे दीजिए सर। एक इधर दे दीजिए सर, एक बुक दे। बुक सर ये स्कैन कर लो ना, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सर आप दे दीजिए सर। सर आप दे दीजिए।